स्लोगन देखे होंगे, जब कभी मुसलमानों को कोई पुलिस पकड़ती है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक नारा लगाते हैं कि फला पुलिस तुम लठ बरसाओ हम तुम्हारे साथ हैं, यूपी पुलिस तुम लठ बरसाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज ये तस्वीर जो है पूरी तरीके से पलट चुकी है और अब देश की जनता कह रही है कि तेलंगाना पुलिस तुम लठ बरसाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जो तस्वीरें लगातार तेलंगाना से सामने आ रही हैं उसको लेकर के तेलंगाना प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि टी राजा सिंह के बयान के बाद जो है लगातार बवाल तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, जहां टी राजा सिंह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के विवादास्पद टिप्पणी की और टिप्पणी के बाद लोगों ने टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। सुबह होते ही टी राजा सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो कहने लगा, साहब मैंने तो मजाक में वीडियो बनाया था और मजाक में जो टी राजा सिंह की अब लॉ लगे हैं और लॉ के आधार पर जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं वो तमाम पुरानी फाइलें तेलंगाना पुलिस द्वारा खोल दी गई हैं। तो वहीं जब टी राजा सिंह को, यानी कि जो उसे अपना आका मान रहे थे, उनके मानने वाले लोग थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आ रही हैं। किस तरीके से तेलंगाना पुलिस पूरी तरीके से टी राजा सिंह को लेकर के सक्रिय दिखाई दे रही है और कैसे वहां पर जमे उनके समर्थकों को खदेड़ने का काम किया गया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की सिफारिश करने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टी राजा सिंह दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी जो नफरतकार हैं उनके बीच काफी चर्चित हैं। गौ तस्करी को लेकर बीजेपी विधायक ने राज्य सरकार की नींव हिलाने का भी काम किया, जो कि उनके समर्थक दावा कर रहे हैं। तेलंगाना की गोशमहल विधानसभा सीट में टी राजा सिंह का काफी दबदबा भी है। इसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने नेता के समर्थक में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद जिस थाने में टी राजा सिंह को रखा गया उसके बाहर भारी मात्रा में लोग जमा हो गए। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टी राजा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिए हैं। टी राजा सिंह ने हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की। वीडियो वायरल होते ही तेलंगाना में कई जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई जगह लोग पुलिस थानों में पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। राज्य भर में उभर रहे गुस्से को देखते हुए पुलिस ने बीजेपी विधायक टी राजा को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझ करके आहत किया है। इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हाल ही में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी टी राजा ने धमकी दी थी। उन्होंने फारूकी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए उनके शो को रद्द करने का अल्टीमेटम दिया। इसी सिलसिले में शुक्रवार को जब टी राजा कॉमेडियन फारूकी के कार्यक्रम स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने एहतियातन के तौर पर उन्हें हिरासत में लिया था, पर बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया था। बीजेपी विधायक टी राजा सिर्फ इन्हीं दो मामलों के लिए ही चर्चित नहीं है। उनका विवादों से पुराना नाता है और उनके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 43 से ज्यादा केस दर्ज हैं। साल 2018 में टी राजा सिंह द्वारा दाखिल हल्फनामे के मुताबिक उनके खिलाफ तब तक कुल 43 केस दर्ज थे। इसमें 16 मामलों में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। इस मामले में राजा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 केस हैं, जबकि 9 मामले धार्मिक भावनाओं को आहत करने के भी लगे हुए हैं।
उनके ऊपर आगजनी, दंगा समेत कई तरह के गंभीर आरोपों में केस भी चल रहे हैं। बता दें कि तेलंगाना के विवादित बीजेपी नेता टी राजा सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद में हुआ था। टी राजा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से की थी, लेकिन 2014 में वो घोष महल से पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की। हलफनामे के अनुसार राजा के पास कुल 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी विधायक टी राजा का पूरा राजनीतिक इतिहास विवादों और आपराधिक मामलों में दर्ज है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। तो वहीं आप भारतीय जनता पार्टी का जो कि एक लेटर जारी किया है टी राजा सिंह को लेकर के, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया है। पर पार्टी सस्पेंड को लेकर के भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब, आपने पहले इसे 10 दिन के लिए सस्पेंड किया और उस 10 दिन के लिए आपने जवाब मांगा है कि आखिरकार आपको ये बयान देने की नौबत क्यों आई। यानी कि साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा रवैया टी राजा सिंह के मामले पर भी अपनाती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के जब लोगों ने सवाल किए तो 10 दिन तक यही भारतीय जनता पार्टी खामोश रही, और जब 17 देशों ने मोदी हुकूमत से सवाल पूछे कि आखिरकार नुपुर शर्मा को लेकर के आपने क्या किया, तो तुरंत 1 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा को भी बर्खास्त करने का काम किया। पर इसमें वो वाली गलतियां नहीं दोहराई गई, सीधा 10 दिन के लिए सस्पेंड और जवाब मांगा है ताकि आप जवाब दें, आपने ऐसा बयान क्यों दिया, जिसको लेकर के लगातार बवाल मच रहा है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और टी राजा सिंह की लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं। जहां टी राजा सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब मजाक किया था, मजाक में ये वीडियो बन गया, और मजाक में जो मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आपने आहत करने का काम किया, इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत है कि उनके नेताओं के दिलों में मुसलमानों के लिए आखिर इस कदर नफरत कहां से बढ़ रही है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का भी अपमान करने से गुरेज नहीं कर रहे। हर एक तस्वीर को टी राजा सिंह की आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।